बोलो क्वेश्चन। चलो अभी 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड बोलो बेटा। 3600. ओके, देयरफॉर 1 सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 3600 आवर होगा। यस और नो? Yes sir. चलो तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3 मीटर की जगह किलोमीटर लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 10⁻³ किलोमीटर डिवाइड बाय Yes, sir. सेकेंड की जगह आवर लिखना है तो 1 डिवाइड बाय 3600 उसका स्क्वायर इनटू आवर स्क्वायर। क्लियर? Yes sir. तो चलो क्या होगा बेटा? 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 3600 का होल स्क्वायर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। करो तो बेटा कैलकुलेशन। 3 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 3600। 888. एक मिनट, कितना? 3888. 3888 4 times 0. 4 times 0। क्लियर? मल्टीप्लाई 10⁻³ Yes sir. यस और नो बेटा? Yes sir. चलो डेसिमल पॉइंट 3 4 5 6 7 डेसिमल पॉइंट को पीछे लेके जाओ बेटा तो 3.88 इंटू 10⁻4 होगा। यस सर। Yes sir. चेक, आंसर चेक करो बेटा फटाफट। आई जाए ना? बोलो बेटा 8 नंबर નો क्वेश्चन बोली जाओ। G equals to 6.67 into 10 power minus 11 capital N M square kg per kg square equals to how many centimeter cube per second square gram? ओके, अभी क्वेश्चन में आपने बोला बेटा G इक्वल्स टू 6.67 इंटू द 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इक्वल्स टू ब्लैंक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम। यस और नो? Yes sir. चलो बेटा यस सर। अभी यहाँ पे देखो G की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा। G इक्वल्स टू दिया हुआ है बेटा 6.67 इंटू द 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूटन है बेटा उसको किलोग्राम में कन्वर्जन करना है तो 10⁻³ न्यूटन का सेकेंड यूनिट कौन सा था बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मालूम है आपको? मल्टीप्लाई मीटर Yes, sir. स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यहाँ से 1 केजी कट हो जाएगा तो 6.67 इंटू द 10⁻11 मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी। यस और नो? Yes sir. चलो अभी इसका कन्वर्जन सीजीएस में करना है, ध्यान रखना। तो 6.67 इंटू द 10⁻11 मल्टीप्लाई मीटर है बेटा, मीटर की जगह सेंटीमीटर करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? 10⁻2 सेंटीमीटर। यस और नो? Yes sir. यस सर। चलो सेकेंड स्क्वायर वैसे ही, और किलोग्राम की जगह ग्राम लिखना है, किलोग्राम की जगह ग्राम लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? मीटर क्यूब नहीं? अरे हाँ सॉरी बेटा, सेंटीमीटर। सॉरी ग्राम। क्लियर बेटा? Yes sir.
चलो बेटा, तो क्या होगा बेटा 6.67 इंटू द 10 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 होगा बेटा, डिवाइड बाय 10 पावर 3 सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम। करो तो कैलकुलेशन बेटा, कितना होगा 10 पावर माइनस 4 6.67 into 10 raised to minus 8. 6.67 into the 10 power minus 8. What is a unit? Centimeter cube per second square into gram. Yes or no beta? Yes, sir. 6.67 into the 10 power minus 8. Clear? Yes, sir. बोलो बेटा, doubt? Any doubt? Question one में? No, sir. ए ડીંગલીઓ બાકીની ડીંગલીઓ તો બોલો, આ બિચારી એક જ ડીંગલી બોલે છે અમાર, બાકીની ડીંગલીઓ રેન્કલ લાગે છે, બોલો બેટા. फास्ट बेटा, चलो क्लियर ना? Yes, sir. चलो नेक्स्ट बेटा, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज नंबर 3 बोलो बेटा. A calorie is a unit of heat and it equals about 4.2 joule, where 1 joule is equals to 1 kg meter square per second square. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals a kg, the unit of length equals beta meter, the unit of time is gamma s. Show that a calorie has a magnitude 4.2, alpha minus 1, beta minus 2, gamma 2 in terms of the new units. चलो बेटा, क्वेश्चन में हमको बोला है यूनिट ऑफ हीट अदरवाइज एनर्जी का यूनिट है कैलोरी. 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल है, और जूल की जगह उन्होंने लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2. उन्होंने कंसीडर किया है कि सपोज we employs a system of unit in which the unit of mass equals to alpha kg. चलो ध्यान रखना बेटा. New unit of mass equals to alpha kg. Clear? Yes or no? Yes, sir. Now second, new unit of length कितना है बेटा? बीटा मीटर. और न्यू यूनिट ऑफ टाइम कितना है बेटा? Gamma second. गामा सेकेंड. तो यहाँ पे देखो बेटा, therefore 1 kg equals to 1 upon अल्फा होगा, यानी अल्फा रेज टू माइनस 1 होगा. यहाँ पे Yes, देखो sir. बेटा 1 मीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, देयरफॉर बीटा रेज टू माइनस 1 होगा. और 1 Yes, sir. सेकेंड इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू गामा रेज टू माइनस 1 होगा. यस और नो? Yes, sir. Therefore 1 calorie equals to 4.2 joule equals to 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2. तो भाई किलोग्राम की जगह क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा रेज टू माइनस 1. यस और नो? Yes. चलो मीटर की जगह क्या लिखना पड़ेगा बेटा? बीटा रेज Beta टू minus माइनस 1 स्क्वायर. सेकेंड की जगह gamma minus 1 उसका minus -2, 2. यानी कैलकुलेशन करो तो 4.2 अल्फा रेज टू -1, बीटा रेज टू -2 और गामा रेज टू 2. क्लियर? Yes, sir. चलो एनी डाउट? No, sir. बॉयज फास्ट. No, sir. बॉयज फास्ट बेटा, एनी No, डाउट कोई ने भी? No, sir. No, sir. क्लियर बेटा बधाने? Yes, sir. श्योर ने? Yes, sir.
ओके बेटा, क्लियर, शाबाश। चलो बेटा, एक्सरसाइज नंबर अभी 5th करते हैं बेटा। बोलो एक्सरसाइज नंबर 5th। A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. What is the distance between the sun and the earth in terms of the new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? चलो बेटा, अभी क्वेश्चन में हमको क्या बोला हुआ है? द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। चलो बेटा, क्वेश्चन में देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी बोला। क्लियर? यस और नो? अभी स्पीड ऑफ Yes, लाइट sir. आपको तो मालूम ही है ना बेटा, कितना था? 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? Yes, sir. उसको उसकी जगह सीबी उसकी जगह सीबी लिख भाई सकते हैं। साहब। क्लियर? खतरों के खिलाड़ी। माइक ऑफ, माइक ऑफ। ये माइक कौन ऑन है? Haley, no, sir. हैं? Haley, no. डेली बेटा माइक ऑफ करो। चलो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। एक्चुअली है 3 × 10 पावर 8 है, लेकिन यहाँ पर कंसीडर क्या करना है बेटा? 1। क्लियर? Yes, sir. What is the distance between the sun and earth is term of new unit of light takes time t equals to कितना दिया हुआ है बेटा आपको? 8 मिनट और 20 seconds. चलो, सबसे पहले बेटा टाइम पीरियड t इक्वल्स टू मिनट है, उसको सेकंड में कन्वर्जन करो तो कितना होगा बेटा? 8 × 60 + 20 कितना होगा? 500. 500 500. सेकेंड होगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. Okay. Therefore, velocity is equals to distance upon time. Therefore, distance equals to velocity multiplied time. Here, velocity in unit 1 multiplied time 500. Now, what is distance? D equals to 500. 500 unit. Clear? Yes, sir. चलो चेक कर जो आंसर बेटा। I give, sir. ओके, Yes, sir. क्लियर बेटा? एनी डाउट कोई ने भी? No, sir. डन है बेटा? Yes, sir. चलो जवाब दो बेटा। अगर एक्सरसाइज नंबर अभी 7 बोल दो। चलो, The student measures the thickness of a human hair by looking at it through a microscope of magnification 100. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 millimeter. What is the estimate on the thickness of hair? चलो अभी क्वेश्चन में हमको क्या बोला हुआ है बेटा कि a student measure the thickness of human hair by looking it through microscope of magnification 100। तो क्वेश्चन में बेटा आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है। यस और नो? Yes, sir. तो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू 100। भाई आप लोग 9th और 10th में पढ़ चुके हो, मालूम है ना? मिरर, लेंस, उसके लिए मैग्निफिकेशन। Yes, sir. He makes 20 observation and find the average width of hair in the field of view. The microscope is 3.5 मीटर। चलो, तो 3.5 मीटर आपको दिया हुआ है width of human hair viewed બેટા કેટલું આપેલું છે આ જુઓ તો।
3.5 mm है ना बेटा, चेक करो। हाँ सर। हाँ सर। Yes, Okay, sir, find the 3.5. real width of human hair. एकदम बच्चों फॉर्मूला 9th और 10th में आप लोग पढ़ चुके हो। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या थी बोलो? 1/f। HI/HO लिखते थे आप लोग, यस और नो? यस सर। यानी इमेज की विड्थ डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की, यानी इमेज के लिए व्यूड विड्थ अपॉन रियल विड्थ, यस और नो? यस सर। So we have to find out real width. तो रियल विड्थ इक्वल्स टू कितना होगा बोलो बेटा? व्यूड विड्थ कितनी दी हुई है? 3.5, यस और नो? 3.5। डिवाइड Yes, बाय sir. मैग्निफिकेशन इज 100, yes or no? 100। Therefore our answer is beta 3.5 into the 10 power minus 2 mm. Clear? यस सर। उसकी जगह ऐसा टेक्स्ट बुक में 0.035 दिया होगा। 0.035। यस सर। ओके, 0.035 mm। चलो बेटा, एनी डाउट आमा कोई ने भी कहीं હોય તો કહી દો। नो सर। क्लियर बेटा बधाने? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अभी आप लोग एक्सरसाइज नंबर जो 9 वाला सम है ना, वो होमवर्क में आप लोग ट्राई करना है। ओके बेटा? यस सर। एक मिनट, Yes, sir. वेट।